हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में लाखों लोगों को है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? ये कि ये बिल्कुल खामोश होती है। तो आइए आज जरा देखते हैं कि ये खामोश दुश्मन हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या करता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, इसे खामोश कातिल आखिर कहते क्यों हैं? वजह बहुत सीधी सी है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। और वो ये है कि अक्सर इसकी कोई निशानी, कोई अलामत जाहिर ही नहीं होती। मतलब ये अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसको समझने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। सोचें कि हमारे जिस्म की जो रगें हैं ना, वो पानी के पाइप की तरह हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि इन पाइपों में खून का जो प्रेशर है वो हर वक्त बहुत ज़्यादा रहता है। और जब मुसलसल इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा तो वक्त के साथ साथ क्या होगा? जाहिर है ये पाइपों यानी हमारी खून की नालियाँ कमज़ोर और ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का तेज़ प्रेशर किसी पुराने पाइप को कमज़ोर कर देता है। तो चलें अब ज़रा जिस्म के अंदर एक टूर लेते हैं और देखते हैं कि ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे सबसे अहम आज़ा पर कैसे और कितना खामोशी से असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर की, यानी दिमाग की। देखें, दिमाग में खून की जो नालियां हैं ना, वो बहुत ही नाजुक और बारीक होती हैं। जब इन पर मुसलसल तेज़ प्रेशर पड़ता है तो इनकी दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं और इसका नतीजा दिमाग तक जो ज़िंदगी देने वाला खून और ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम होने लगती है। और जब दिमाग को पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो जाहिर है बहुत संगीन मसाइल पैदा होंगे, जैसे कि फालिज का हमला, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, यहाँ तक कि सोचने या चलने फिरने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देती हैं। दिमाग के बाद आते हैं गुर्दों पर। हमारे गुर्दे क्या हैं? ये जिस्म के फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या करता है? ये उन फिल्टर्स तक खून ले जाने वाली जो पाइपलाइंस हैं ना, उनको तंग कर देता है। और जब पाइप तंग हो जाएं तो गुर्दे ठीक से खून साफ ही नहीं कर पाते। और इसका नतीजा जिस्म में जहरीला मवाद यानी फजला जमा होना शुरू हो जाता है। शुरू में शायद पेशाब में प्रोटीन आए या पांव पर सूजन नजर आए, लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो बात गुर्दों के मुकम्मल फेल होने तक पहुंच सकती है और ये एक जानलेवा सूरत हाल है। बिल्कुल दिमाग की तरह हमारी आंखों में भी खून की बहुत ही बारीक और नाजुक नालियां होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर इनको भी नहीं छोड़ता। ये इनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे इनमें या तो रिसाव शुरू हो जाता है या फिर रुकावट आ जाती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर आंखों के डॉक्टर ही होते हैं जो मुआयने के दौरान सबसे पहले इस नुकसान को पकड़ पाते हैं। जाहिर है इस नुकसान का सीधा असर बिनाई पर पड़ता है। नज़र धुंधलाने लगती है और अगर वक्त पर इस पर काबू ना पाया गया तो ये बिनाई को मुस्तकिल तौर पर भी मुतासिर कर सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं जिस्म के इंजन पर, यानी हमारे दिल पर। हाई ब्लड प्रेशर इस इंजन से जबरदस्ती हर वक्त ओवर टाइम काम करवाता है। इस मुसलसल इजाफी मेहनत की वजह से दिल के जो पट्टे हैं वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन मजबूत नहीं बल्कि कमजोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल एक थके हारे इंजन की तरह। और जब इंजन कमजोर पड़ जाए तो फिर बड़े मसाइल का खतरा होता है, जैसे सीने में दर्द जिसे एंजाइना कहते हैं, हार्ट अटैक का खतरा या फिर दिल का फेल हो जाना, यानी एक ऐसी हालत जब दिल पूरे जिस्म को ठीक से खून ही पंप नहीं कर पाता। और ये कहानी सिर्फ छोटे आज़ा तक नहीं रुकती। हाई ब्लड प्रेशर जिस्म की जो बड़ी बड़ी शरियानें हैं, जो मेन हाईवेज हैं, उनको भी सख्त और कमजोर बना देता है। इससे ये खतरा बढ़ जाता है कि वो किसी जगह से गुब्बारे की तरह फूल जाएं, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, या फिर फट जाएं। और हाँ, ये टांगों जैसे आज़ा में भी खून के बहाव को कम कर देता है। इसके नताइज वाकई बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जैसे वो गुब्बारे की तरह फूली हुई शरियान यानी एन्यूरिज्म अगर फट जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा भी मसाइल हैं, जैसे चलते हुए टांगों में दर्द होना, जख्मों का आसानी से ना भरना और खून की गर्दिश खराब होने की वजह से दूसरे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। इतनी सारी बातें सुनकर परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि इस सारे नुकसान से बचना मुमकिन है। ये लाजमी नहीं कि ऐसा हो। असल ताकत हमारे अपने हाथ में है। याद रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सिर्फ मशीन पर एक नंबर को नीचे लाना नहीं है। ये अपने दिमाग, गुर्दों, आंखों, दिल और खून की एक एक नाली की हिफाजत करने के बराबर है। तो सवाल ये है कि अमली तौर पर क्या किया जा सकता है। चलें अब इस एक्शन प्लान पर बात करते हैं। ये 6 बहुत सादा से कदम हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर डॉक्टर ने दवाएं दी हैं तो उन्हें बाकायदगी से लें। दूसरा, खाने में नमक कम करें, खास तौर पर जो डब्बे वाले खाने होते हैं ना, उनसे परहेज करें। तीसरा, रोजाना वर्जिश को अपनी आदत बनाएं, चाहे सिर्फ आधा घंटा तेजी क्यों ना चल लें,
फिर अपना वजन सेहतमंद हद में रखें। और हाँ, ज़ियाबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि पता हो कि सूरत हाल क्या है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? यही कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश दुश्मन जरूर है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसका मुकाबला ना किया जा सके। अगर इसे वक्त पर पकड़ लिया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए तो इन तमाम बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। देखें, सबसे अहम चीज सिर्फ जानना नहीं है, सबसे अहम चीज है अमल करना। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, आज अभी इसी वक्त वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो अपनी सेहत की हिफाजत के लिए की जा सकती है, चाहे वो सिर्फ खाने में एक चुटकी नमक कम करना हो या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए चहलकदमी करना हो। याद रखिए, पहला कदम ही सबसे अहम होता है, क्योंकि सेहत का सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, इसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।